हिमाचल में सरकार की ओर से या सरकार के खिलाफ मुकदमेबाजी का बढ़ता प्रचलन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। सरकार और उनकी अफसरशाही कई ऐसे फैसले ले रही है जिनके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचने का अर्थ प्रदेश की न्याय व्यवस्था को बोझिल बनाने के साथ साथ शासन को बाधित करना भी है। इन विडंबनापूर्ण स्थितियों का बढ़ना ना तो सामान्य है और ना ही प्रदेश हित में है। तबादला, प्रमोशन, नौकरी, नई नियुक्तियां, नई भर्तियां, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक संपत्तियों पर जमीनी विवाद के अलावा सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में सरकार को प्रतिवादी बनाकर उन पर छोटे छोटे प्रश्नों, कार्य व्यवस्थाओं एवं निर्णयों को लेकर हाईकोर्ट में मामले दर्ज होना सही नहीं है। ऐसे मामलों की संख्या बढ़ना भी चिंताजनक है। साथ ही प्रदेश की अस्मिता को धुंधलाने की कुचेष्टा भी है जिन पर अभी से नियंत्रण करना जरूरी होता जा रहा है। यदि प्रदेश में यह सिलसिला इसी तरह कायम रहा तो शासन करना और कठिन हो सकता है। विकास के कार्यक्रमों को लागू करने की बजाय सरकार इस तरह की मुकदमेबाजी में उलझती रहेगी। उदाहरण के तौर पर बीते दिनों एक मामले में हाईकोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणी के अनुसार हिमाचल सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है जो भारी भरकम राशि मुकदमेबाजी पर खर्च कर रही है। इससे सरकारी खजाने पर पानी फिर रहा है। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि सरकारी अधिकारियों को झगड़ालू ढंग से मुकदमेबाजी करने की बजाय अपनी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेते हुए सही को सही, गलत को गलत कहने का साहस जुटाना होगा। बता दें कि न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग में डेपुटेशन से जुड़े मामले का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की थी। उसी तरह के कई अन्य मामलों में सरकार को अधिकारियों के रवैये की वजह से आए दिन हाईकोर्ट से खरी खोटी सुननी ही पड़ती है। प्रदेश में जनहित में लिए गए अधिकतर निर्णय, नई भर्तियां, नई नियुक्तियों और कई अन्य मामले कोर्ट में फंसे हुए हैं। दुर्भाग्य से पिछले कुछ समय से ऐसा ही हो रहा है। हिमाचल में सरकार और अफसरशाही में सही समन्वय न होने की वजह से आए दिन कोई न कोई मामला कोर्ट में चला ही जाता है। ऐसा लग रहा है कि सरकार की कार्यप्रणाली, उसके द्वारा लिए गए निर्णय एवं नीतियों के खिलाफ जंग की एक नई संस्कृति पनप रही है जो किन्हीं शाश्वत मूल्यों एवं बुनियादी प्रश्नों पर नहीं बल्कि भटकाव के कल्पित आदर्शों पर आधारित है। हालांकि कुछ मामलों में दायर याचिकाएं तो न्याय और अफसरशाही द्वारा लिए गए गलत निर्णयों के खिलाफ न्याय पाने के लिए होती है, तो कुछ ऐसे मामलों में दायर याचिकाओं का एकमात्र मकसद सरकार के काम में अड़ंगा लगाना एवं निर्णय को बाधित करना ही होता है। अनेक मुद्दों में सरकार के खिलाफ मुकदमे बहुत बढ़ गए हैं। वहीं अनेकों मामलों में बार बार लोगों की समस्याओं का हल न हो पाना और अफसरशाही के ना सुनने और ना समझने की वजह से परेशान लोगों को कभी प्रभावी ढंग से अदालतों के हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ती है। कुछ लोगों को तो न्यायालय के आदेशों को लागू करवाने के लिए भी बार बार विभागों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों द्वारा कई ऐसे अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया है जिनकी छवि भी कोई खास नहीं रही है। अगर सत्ता में बैठे नेताओं और अफसरशाही द्वारा सही निर्णय नहीं लिए जाते तो वह समय दूर नहीं जब आधी जनता कोर्ट में और आधी सड़कों पर होगी। इसलिए शासन और प्रशासन को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ आपस में समन्वय बनाकर सही और जनहित के निर्णय लेने होंगे, जिससे जनता के बीच विश्वास बढ़े और लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्रों से छुटकारा मिले। प्रजासत्ता के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।